अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों ने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, टाइटल भी पढ़ लिया होगा, तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि किस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो जी आज हम इसी पर ही बात करेंगे। जैसे कि अगर हमारा ससुराल है, हम ससुराल में रह रहे होते हैं, तो वहाँ पर अक्सर हमारे झगड़े हो जाते हैं ससुराल वालों के साथ, सास के साथ, नंदों के साथ, भाभीयों के साथ, देवरानी जेठानियों में आपस में झगड़े हो जाते हैं। इन सब चीज़ों का असर कौन ले रहा होता है? सिर्फ़ एक इंसान ले रहा होता है। वो सिर्फ़ एक शख्स होता है जिससे आपकी शादी हुई होती है, मतलब आपका शौहर। आप, आपकी माँ, मतलब उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भाभी, या फिर आप ख़ुद। अगर ये चार औरतें सिर्फ़ ये समझ जाए ना कि यार ये जो मैं झगड़े कर रही हूँ हर वक्त के, तो इसका असर किस पे जा रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ मेरे शौहर पे जा रहा है। या माँ अगर ये बात समझ ले कि ये मैं जो उसकी बेगम को तंग कर रही हूँ, उसको ताने कस रही हूँ या कुछ भी, इसका असर किस पे जा रहा है? उसके मतलब उसके बेटे पे जा रहा है। या फिर बहन समझ ले कि अगर मैं जो अपनी भाभी को तंग कर रही हूँ, खूब उनको बातें सुना रही हूँ या उनको लड़वा रही हूँ, तो वो बहनें, वो माएँ या वो बीवियाँ इनडायरेक्टली अपने शौहर को या अपने बेटे या अपने भाई को तंग कर रही होती हैं। वो एक दूसरे को नहीं, मतलब कि झगड़े करके वो करती। और इसी तरह अगर बात की जाए उन बीवियों की जो कि अपने लगी होती हैं हर वक्त अपने शौहरों से, उनका सर खा रही होती हैं कि तुम्हारी माँ ने मुझे ये कह दिया, तुम्हारी बहन ने ये कह दिया, तुम्हारे भाई ने इस तरह कर दिया, तुम्हारी भाभी ने ये कर दिया। मतलब हर वक्त उनका दिमाग ख़राब रखती हैं। और उसके बाद भी अगर वो आदमी कुछ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि मतलब आपको कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने का। जब उसने इतने सालों में कुछ नहीं किया, तो फिर वो आगे भी कुछ नहीं करेगा। अब इस रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप उसको किस तरह से हैंडल करती हैं, आप किस तरह से इस चीज़ को ख़त्म करती हैं अपने जहन से। जब आपको पता है कि उस बंदे ने कुछ करना ही नहीं है, या अपने माँ बहन को या भाई को या कोई भी अगर उसको तंग कर रहा है, अगर उसे कुछ नहीं कहना, तो फिर आप खामोश हो जाएं। आप उस चीज़ को डिस्कस करना ही छोड़ दें। आपने ख़ुद इस चीज़ को कबूल कर लेना चाहिए। आपने अपने माइंड में ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि भाई अब इस चीज़ को हमें डिस्कस ही नहीं करना या इस बारे में बात ही नहीं करनी। आजकल ज़्यादातर जो लड़कियां हैं जो शादी होकर जा रही होती हैं, वो ससुराल जाती हैं, सबसे पहले उनका एक ही मतलब उनका मिशन होता है कि हर चीज़ पे हमारा कब्ज़ा हो जाए। पहले तो किचन में जाते ही हमारी हुकूमत होनी चाहिए। यार आप ख़ुद सोचें, जो औरत उस घर में 30-40 साल से एक औरत अकेले उस घर को संभालती हुई आई है, जो कि 30-35 साल से या 40 साल से अगर वो ख़ुद अपने किचन को एक-एक छोटी-छोटी चीज़ लेके सजा रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, अब आप चाहें कि 1 महीने में आप उसको सब कुछ बदल के रख दें या आपके हाथ में सब कुछ आ जाए या आप उस घर की मालकिन बन जाएँ, तो ऐसा तो नहीं होता। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस बंदी ने किस तरीके से एक-एक चीज़ जोड़-जोड़ के अपने लिए उसको बनाया, सब कुछ किया, और आप जाते ही सोचें कि नहीं मैं इसकी महारानी बन के बैठ जाऊँ, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। और इस रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये आपके समझने की चीज़ है कि उन लोगों के समझने की चीज़ नहीं है कि आप सोचें कि नहीं आज मैंने मतलब मैं आ गई हूँ, तो अब मेरी मर्ज़ी इस घर में चलेगी या मेरी वजह से वो सारे लोग बदलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभार हो जाता है, कुछ जो लड़कियां होती हैं या बहुत सी ऐसी, इसमें हम भी शामिल हैं, जिनमें उस टाइम पर मतलब एक एज ऐसी होती है जिसमें नहीं ये चीज़ समझ आ रही होती, तो कुछ गलतियां हो जाती हैं लोगों से, बहुत से लोगों से हो जाती हैं इस तरह से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ समझ आ रही होती है कि इन जगहों पे हम गलत होते हैं। तो इस चीज़ को आपने ख़ुद भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें जाके उन लोगों को नहीं बदलना, उनके रंग में हमको ढलना होता है कि वो 10 लोग आपके लिए नहीं बदलेंगे, आपने उन 10 लोगों की तरह बनना पड़ता है। क्योंकि जब तक आपकी कोई हुकूमत नहीं होती ना उस घर में, उसमें आपने ख़ुद से ही हर चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी होती है। तो अगर आप अपनी तरफ से अच्छे से चलेंगी या सबके साथ मिल के रहेंगे, तो ही जाके अगला बंदा भी आपके साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन बात वही होती है यहाँ पे, अगर एक तरफ से थोड़ा सा बंदा अकड़ के दिखाए ना, तो अगला वाला सोचता है कि मैं उससे ज़्यादा करके दिखाऊँ, ये क्या समझते हैं हमको। तो ये चीज़ दोनों को समझने की चीज़ होती है कि मतलब अगर बीवी समझे इस चीज़ को कि वो शौहर को छोटी छोटी सी बातों पे तंग ना करे, और इसी तरह से माँ और बहनें भी करें कि उनको भी ये चीज़ ना हो कि भाई मैं अगर तंग कर रही हूँ या मैं इसकी बीवी को परेशान कर रही हूँ, या बहन बोले कि मैं भाभी को परेशान कर रही हूँ, तो वो इनडायरेक्टली अपने भाई या अपनी बेटे को कर रही होती हैं। वो उसकी बेगम को नहीं, वो तो होती ही होती है, लेकिन जो बेटा होता है ना मेन, वो पिस रहा होता है, या एक शौहर जो होता है ना बीवी और माँ के दरमियान में, वो पिस रहा होता है।
क्योंकि वो ना उस तरफ ज़्यादा वो कर सकता, ज़ाहिर सी बात है वो एक लड़की को अपने साथ लेकर आया है, इतनी सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर वो उसके पास आई है तो वो उसको भी इस तरह नहीं कर सकता, और जिसने उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस काबिल किया, वो उसे भी कुछ नहीं कह सकता। तो बीच में पिसने वाला सिर्फ वही एक मर्द होता है। तो ये चीज़ समझने के लिए उन 4 औरतों को ही ज़रूरत होती है, जो कि इस चीज़ 4 में से चलें भाभियों को तो निकाल ही दें, एक बात है, उनके लिए तो इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अगर उनको बीच में डाला जाए, देवर के लिए उनको इतनी नहीं लगेगी। लेकिन ये जो सगे हैं उन लोगों को तो समझना चाहिए ना, मतलब एक बीवी हो गई, एक माँ और एक बहन, ये 3 बंदे अगर समझ जाए ना तो इस चीज़ पे आगे कोई मसला ही ना हो। इसी चीज़ में अगर आप देखें तो पहले से लड़की जब तक घर भी नहीं आई होती तो ससुराल वाले उससे पहले ही इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि भाई जैसे वो तो कोई शेफ़ या कोई पता नहीं कौन आ रही है, कि मतलब वो आके हमारे घर को ऐसे संभाल लेगी या ऐसे करेगी वैसे करेगी, और वो अपने माइंड में इतनी एक्सपेक्टेशंस लेकर आती है कि वो मैं जाऊंगी तो वो मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखेगी, या जो मतलब भाभी है वो, सॉरी, जो उसकी बहन है वो मेरी बहनों की तरह ख्याल रखेगी। भाई वो क्यों रखेगी? पहली चीज़ तो ये देखें, रिश्ते हमेशा जो होते हैं ना मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जो रिश्ते हैं उनको उन्हीं रिश्तों की तरह समझें। देखें, ये बात आप लोग खूब समझें कि कभी भी जो नंद है वो आपकी बहन नहीं बन सकती, जो बहन है वही बहन रहेगी। जो सास है वो कभी आपकी माँ नहीं बन सकती, वो सास का रिश्ता ही अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको अपनी माँ ही बनाना है या उनको अपनी बेटी ही बनाना है, ऐसा नहीं है। जो माँ बाप होते हैं वही रिश्ते होते हैं, और उन्हीं रिश्तों की तरह अगर आप चलेंगे तो आप अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं जब हम ये रिश्ते अपनी इतने करीब के बना लेते हैं ना, कि नहीं हमारी नंद है तो हमारी बहन है। भाई अगर ऐसा है तो फिर तो आपके शौहर को भी बोलें कि आप अपना भाई बना लें उसको, वो तो नहीं बन सकता ना। तो क्यों माँ बहन को क्यों उसकी जो है अपनी बहन और अपनी माँ समझने की कोशिशें कर रही होती हैं आप लोग। इस तरह से आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं कि भाई वो मैं भी तो बेटी हूँ और मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा जो अपनी बेटी के साथ करती हैं, तो इस तरह नाइत्तेफाकियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इससे बेहतर है कि आप अपनी सास को सास समझें, उनको बोलें कि भाई आप मुझे बहू ही समझें बस। हाँ, एक वो होता है अंदर, एक दिल से भी होता है इंसान के कि चलें मोहब्बतें होती हैं, इस रिश्ते में भी अगर हम तरीके से रहना चाहें और मोहब्बतें रखना चाहें ना तो ये भी बहुत अच्छे से हो जाती हैं, लेकिन लोग नहीं समझते इस चीज़ को। तो आज का टॉपिक मैंने इसीलिए ये चीज़ ली थी क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे कि जॉइंट फैमिली पे बात किया करें, जॉइंट फैमिली पे, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जितनी भी ऑडियंस है वो जॉइंट फैमिली वगैरह के मतलब इस तरह की चीज़ों को ही देखना पसंद करती है, तो इसलिए मैं फिर अब यही टॉपिक कवर करती हूँ। लेकिन बात वही है कि जो चीज़ें मुझे समझ आ रही होती हैं, जो मैं देखती हूँ, वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इन रिश्तों को उन रिश्तों की तरह ही लेके चलेंगे और उसी तरह से, क्योंकि आप देखें, आप ख़ुद अपने अगर शौहर है, अगर आप अलग भी हो जाती हैं, अलग रह रही होती हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है उन लोगों को डिस्कस करने की। आपको क्या ज़रूरत है कि आप अपने घर में सुकून से बैठी हैं, फिर भी आप अपने उनके माँ बहनों की बातें कर रही हैं या उनके घर वालों के बारे में बुरा भला या उल्टा सीधा बोल रही हैं। ज़रूरत ही नहीं है आपको कुछ कहने की। अपना खाएं, अपना पिएं, अपना घूमें। फ़िज़ूल में क्या ज़रूरत है किसी को डिस्कस करने की? जब उनकी बातें निकलती हैं तो उनके बारे में फिर उल्टी सीधी बातें होती हैं एक दूसरे से। इसी तरह आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो कोशिश किया करें कि हर चीज़ को अवॉइड करें। मतलब अगर आप अलग रहती हैं या ससुराल वाले अलग रहते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि उनके घर की सारी ताका झाकी करने की या चीज़ों को कुरेदने की। कोई बताता है कुछ तो ठीक है, नहीं बताता तो ज़रूरत ही नहीं है आपको कुछ भी पूछने की कि भाई वहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा। इस तरह से ना आपको तशवीश होती है कि नहीं भाई ये चीज़ हो रही है, अच्छा इसके साथ ऐसा हो गया, तो आपके दिमाग में भी वही चीज़ें फिर वही आप अपने शौहर के साथ निकाल रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ों से बेहतर है कि कोई बताए भी ना तो ज़्यादा उस पर तवज्जो ही ना दें। जब आप वहाँ पे रह ही नहीं रहे हैं, जब आप कुछ कर ही नहीं रहे वहाँ पे, तो क्या ज़रूरत उनके घर की कुछ भी आपको लेने की। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। एक लड़की का मुझे मैसेज आया था कि मैं अपने ससुराल वालों से अलग हो गई हूँ, लेकिन ना फिर भी मेरे ससुराल वाले मुझे जीने नहीं देते और मेरी सास और मेरी नंदें ना हर वक्त मेरे सर पे मुसल्लत रहती हैं और मुझे बहुत कुछ बुरा भला कहती हैं और अभी भी मतलब मुझे सुकून नहीं है। तो देखें, ऐसे कोई नहीं करता। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, अगर आप अलग हुई भी हैं ना तो आप उनकी किसी चीज़ में इंटरफेयर कर रही होंगी जो वो आपके साथ ऐसा करती हैं। देखो, अलग होने के बाद किसको शौक़ है कि वहाँ जाके भी हम उसके साथ ये चीज़ करें, ठीक है ना। आप उनकी चीज़ों को इतना
मतलब वो ही ना करें, आप उनसे बातचीत करें, सलाम दुआ करें, बस ख़त्म बात। उनसे इतनी दुनिया जहान की बातें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि वो भी आपसे फिर निकालें तो आपस में बातचीतें हों, उल्टी सीधी ये हों। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस तरह की चीज़ें करने की। तो बस आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको कुछ भी मेरी बातें उनमें से अच्छी लगी हों, कुछ समझ आया हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक बनाऊँ ये भी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, आप लोग मुझे एक शिकायत है कि कमेंट्स नहीं करते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे धड़ाधड़ मैसेजेस कर रहे होते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दें, इस टॉपिक पे वीडियो बना। तो भाई आप मुझे कमेंट में कहा करें ताकि मैं यहाँ से भी पिक करूँ ना, तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। चलें ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।